कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि इसके पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, जिसको रिपील करके, रिपील मतलब कैंसल, रिप्लेस करके इसको कैंसिल कर दिया गया और एक नया एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। क्योंकि ये बहुत पुराना था और अभी सोशल मीडिया और अमेजन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन भी आ गया है, तो गवर्नमेंट ने ठीक समझा कि एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को जो एसेंट मिला, मतलब सिग्नेचर मिला 9 अगस्त 2019 से क्लियर हो गया, मतलब लागू होने के लिए। तो वो उस तारीख से विल कम इनटू फोर्स जब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, क्या होता है कि प्रेसिडेंट ने साइन किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन डालता है इस तारीख से लागू हो जाएगा, तो उस तारीख से एक्ट पूरे तरीके से लागू हो जाता है। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 24 दिसंबर 1986 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था। तो उसको ऐसा डिसाइड किया गया कि 24 दिसंबर 1986 से हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे माना जाए। ठीक है, और जो एक्ट है, ये एक्ट का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर को किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट है। ठीक है, एक कंज्यूमर है, ठीक है, एक सेलर है। कंज्यूमर को कंप्लेंट है, वो सेलर के पास जाता है कि प्रोडक्ट में कम प्रॉब्लम है, टीवी ठीक से चल नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। सेलर मना कर देता है उसको वारंटी के तौर पर ठीक करने के लिए। तो कंज्यूमर कहाँ जाए? इसके लिए गवर्नमेंट ने जो कंज्यूमर के डिस्प्यूट है उसके रिड्रेसल मतलब सॉल्यूशन एजेंसी बनाए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, पहले इसका नाम डिस्ट्रिक्ट फोरम हुआ करता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन बनाया। ठीक है, सो आज के तारीख में गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया और कुल 678 डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अकेले महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो इतने सारे तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन लगेंगे। 35 स्टेट कमीशन है और ऑफ कोर्स नेशनल जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन दिल्ली में। तो ये जो बिजनेस वाले अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, मर्चेंटाइज मतलब गुड्स सर्विसेज, सब इस एक्ट के दायरे में आ जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एक्ट जो है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के तहत, ठीक है ना, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत तीन चीज बनाया: डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो ये कैसे वर्क करेंगे इसके बारे में कहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। पहले इसको डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते थे। क्या बोलते थे पहले? इसको डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते थे, अभी इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं। सो इफ यू चेक आउट, देर आर 678 डिस्ट्रिक्ट कमीशन फिलहाल जो मौजूद है। ठीक है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक रहेगा, 678 डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। तो इसका काम क्या है? ये हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें एक प्रेसिडेंट रहेगा जो रिटायर्ड सिटिंग मतलब फिलहाल का या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा। इसमें कम से कम 2 मेंबर्स रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। Any person appointed as president or member of the district commission shall hold office as such president till the completion of his term। मतलब सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट बनते हो, ठीक है, या मेंबर बनते हो, तो आपके लिए मैक्सिमम टाइम है 5 इयर्स और 65 इयर्स, जो भी पहले आता है। मतलब यदि आपने 62 एज में आप
मेंबर बने तो आप सिर्फ 3 साल कर पाओगे, रीअपॉइंटमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। आया समझ में? अब एक सिंपल सी बात है, मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन होंगे? कम से कम उनकी एज 35 ईयर्स होगी, उनके पास बैचलर्स डिग्री होगा, उनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डीलिंग विद प्रॉब्लम, जो कि इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री और पब्लिक अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने के लिए। ज्यादातर तो ये लोग वकील ही होंगे। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज एंटायर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। अब जैसे नासिक जिला है, इसमें सिन्नर आता है, ठीक है ना, आजू बाजू के एरियाज आते हैं। हाँ, हाँ, सातपुर, अंबड़, ये सब नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए। तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर होंगे। हालांकि इधर बोला नहीं है एक शुड बी अ वुमेन, उस समय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 86 में कहा था कि वन एटलीस्ट एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए। और ये लोग 1 करोड़ से कम वाले केसेस लेंगे। तुमने एक फ्लैट लिया 1.5 करोड़ का, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास नहीं जाने का है, तुमको स्टेट कमीशन के पास जाना हो। डिस्प्यूट का रकम 1 करोड़ से कम है तो ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाना। अच्छा, जब तुम अप्लाई करोगे तो अब जैसे एक इंग्लिश कागज में, एक इंग्लिश में, एक मराठी में, ठीक है, ये कॉपीज तुम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास सबमिट करोगे और फिर वो प्रोसीजर शुरू करे। ठीक है, तुमको तुमको बिल लगेगा, तुमको प्रोडक्ट का सैंपल, जो प्रोडक्ट तुमने इस्तेमाल किया, खोल दिया तो फिर नहीं होगा, प्रोडक्ट लगेगा, बिल लगेगा, ये सब सबमिट करना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले सामने वाले को नोटिस भेजेंगे। समझ में आया? तुरंत फैसला नहीं लेते। यदि तुमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कंप्लेंट डाला, वो तुरंत तुम्हारे हित में नहीं, वो सामने वाले को बोलेंगे लिख के दो तुम्हारा क्या जवाब है। दोनों को मौका मिलना चाहिए ना। और फिर 6-8 महीने या 1 साल में सेटल हो जाते हैं। हालांकि इसमें 20 लाख के ऊपर केसेस अभी भी मौजूद है। तो यदि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कंपनी के हित में फैसला लाया, तुम्हारे हित में नहीं, कंपनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने बोला कि कंपनी बराबर है, तुमने जो बोला है कि कंपनी सर्विस नहीं दिया वो गलत है, तो तुम उनके ऑर्डर के 45 डेज के अंदर तुम स्टेट कमीशन जा सकते हो और बोल सकते हो कि हमारे खिलाफ फैसला लिया गया, हम नहीं मानते, तो प्लीज ये फैसला लो। तो फिर स्टेट कमीशन वो फैसला हैंडल करेगा। आया समझ में? अब डिस्ट्रिक्ट फोरम का काम 1 करोड़ तक है। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन। अब एक चीज नोट करोगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का शुरू करने का जवाबदारी किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। और स्टेट कमीशन का जवाबदारी किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। भारत में आज 35 स्टेट कमीशन मौजूद है। ठीक है, तो स्टेट कमीशन जो है उसको स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कंज्यूमर के कंप्लेंट का सॉल्यूशन देते हैं। सिंपल सा है, इसमें प्रेसिडेंट होगा, लेकिन वो सिटिंग या तो फिलहाल का या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे एज द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के एडवाइस पे। आप प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे। इसमें कम से कम 4 मेंबर्स होंगे या उससे ज्यादा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगा। इनका रिटायरिंग एज 5 years और 67 विच एवर इज अर्लियर। तुमने 65 साल में आप बने इसके प्रेसिडेंट, तो आप 2 ही साल कर पाओ। और नॉर्मली रीअपॉइंटमेंट होता नहीं है, एक बार अपॉइंट हुआ एक ही टर्म तुमको मिले। मेंबर 35 साल का होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, 10 साल का प्रॉब्लम्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुमको प्रॉब्लम्स और कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स ही हैंडल करना है। टेरिटोरियल क्या है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन विच आर विद इन द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द स्टेट। महाराष्ट्र जिला में 36 डिस्ट्रिक्ट है, तो महाराष्ट्र जिला आपका डिस्ट्रिक्ट में जो आता है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लू नासिक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या आएगा। ठीक है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या बैठता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नासिक डिस्ट्रिक्ट में आ गया आपका, ये कोर्ट तो नहीं चाहिए अपने को, नासिक डिस्ट्रिक्ट चाहिए। ठीक है, तो हम नासिक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या आता है वो देखेंगे। इसमें देखो, मैप ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूरा दिया हुआ है, विलेजेस पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है। ना,
नासिक, सिन्नर, इगतपुरी सब इसके दायरे में आया समझ में। बड़ा एरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन नासिक? नासिक डिवीजन एक खुद डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नासिक, नंदुरबार, जलगांव, धुले, अहमदनगर, ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है। धुले, धुले का केस अपन हैंडल नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग से डिस्ट्रिक्ट है, उसका अलग स्टेट कमीशन होगा। जलगांव का अलग होगा, अहमदनगर का अलग होगा, नासिक का अलग होगा। सो ये लोग बोलेंगे हमारे पास तब आओ जब आपका कोर्ट का रकम या केस का रकम तुम्हारा फ्लैट 2 करोड़ का है, 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच का रकम है तो आओ, वरना हमारे पास मत आओ। 1 करोड़ से कम है तो वो लोग कहाँ भेज देंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन भेज देंगे। और यदि आपको स्टेट कमीशन का फैसला जमा नहीं, तो आप नेशनल कमीशन के पास 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं कि भाई हमको स्टेट कमीशन ने हमारे खिलाफ फैसला दिया तो हम अपील कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, नेशनल कमीशन में आते हैं। नेशनल कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इसको नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी बोलते हैं। इसमें एक प्रेसिडेंट रहेगा, उसमें जो कि हु इज सुप्रीम कोर्ट का जज है या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स होंगे और टेन्योर 5 years, और ठीक है ना, the members will hold office for a term of 5 years up to the age prescribed which is earlier. Normally age prescribed 70 रहता है, 70 70 साल तक। नेशनल कमीशन सुप्रीम कोर्ट है ना भाई, मतलब कोई ऑफ हो गया तो उसको रिप्लेस कर देंगे बाय समबडी एल्स। 70 साल तक, अभी जैसे अपॉइंट किया तेरे को तो जिंदा है तो चलो 70 साल तक काम करो। और 35 साल का ये होना चाहिए मेंबर्स, मतलब प्रेसिडेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का जो जज है या था, और बाकी मेंबर्स होंगे 4, कम से कम 4, जिसमें से मेंबर्स की उम्र कम से कम 35 चाहिए और उनको एक्सपीरियंस चाहिए इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, ये सब। हाँ, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये लोग पूरे बोलते ना, स्टेट कमीशन के विरुद्ध कोई अपील में गया है और नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस लेंगे, और 10 करोड़ के ऊपर वाले केसेस लेंगे, छोटे मोटे केसेस ये लोग लेते नहीं। अपील, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नेशनल कमीशन के विरुद्ध जाना है तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। बट ये प्रोसीजर विल टेक मेनी ईयर्स, इतना आसान नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कायदे कानून बनाएगा रिगार्डिंग ऑफिस, सैलरी, रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट ऑफ द मेंबर्स। नॉर्मली 5 साल के लिए काम करेगा। एक अच्छी बात है, प्रेसिडेंट और मेंबर्स शेल होल्ड ऑफिस फॉर 5 years। यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट का एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे 70 साल का बोला है और मेंबर्स के लिए 67 साल का बोला है, जबकि नॉर्मली रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है इसमें। और नॉन कंप्लायंस किया, इफ एनी पार्टी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जो भी कायदे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, या इसमें स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट का जज चाहिए, इसमें कुछ कम ज्यादा हुआ तो 25,000 का पेनल्टी और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का फाइन बैठेगा, ठीक है। तो ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन है। मेरा एक एडवाइस है, ये वंस ये आपका हो जाता है तो इसके बाद डिस्टिंग्विश का वीडियो जरूर देख लेना, तो इसका आपका पूरा हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।